बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। पाकिस्तान के अंदर जी बड़ी एक खुश आइंद एक्टिविटी इस वक्त जारी है और सुबह सुबह इस एक्टिविटी के हवाले से, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव एक चीज़ है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का एक अहम इजलास या कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद, वज़राए आज़म और दीगर लोग यहाँ पर शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं। आज से बाकायदा तौर पर जैसे हम कह रहे हैं अभी कुछ ही देर में इस इजलास की सरबराही करेंगे। और कल रात को भी हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इशाया भी दिया गया और उससे पहले चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी आए और जो गवादर एयरपोर्ट है उसका वर्चुअल इफ्तिताह भी किया गया। सो इस अहम मौके के ऊपर जब पाकिस्तान ये 23वां इजलास होस्ट कर रहा है, तवक्को ये की जा रही है कि कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो रुकन ममालिक हैं उनके माबैन जो मुआशी शराकतदारी कायम करने के इम्कानात मज़ीद रोशन होंगे, ब्राइट होंगे। और जो रुकन ममालिक हैं उनके माबैन अगर हम बात की जाए इक़्तिसादी और तजारती ताउन मज़ीद बेहतर होने के भी इम्कानात है। अगर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपको पता है कि हम बात करते हैं बार बार कि अनफॉर्चुनेटली हमें बड़े ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बहुत बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर इक़दाम की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से हमने ये एक इवेंट या कॉन्फ्रेंस होस्ट की है, देखा जाए तो एससीओ की जो ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान की जो आलमी तजारती तन्हाई है वो दूर करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर सकती है कॉन्फ्रेंस का होस्ट होना यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, इस पे हम बात करते हैं। और चूंकि हम पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेट कर रहे हैं इसको, तो हारून शरीफ साहब बहुत ही पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है और हमें सुबह सुबह जब अच्छी और पॉजिटिव बातें करने का मौका मिलता है तो हमारी खुशी भी होती है कि जी अच्छा जी अच्छी खबर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी खबर है कि 23वां इजलास कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जारी है। कैसे, सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बताएं, फिर मैं आपसे इसकी जो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमेंट लूंगी। जी, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये रीजनल कोऑपरेशन की एक सबसे बड़ी तंजीम है। इसके अंदर यूरेशिया भी आता है, वेस्ट एशिया भी आता है, साउथ एशिया भी आता है और इसके 10 बड़े अहम ममालिक हैं। और अगर आप दुनिया की ग्लोबल जीडीपी देखें तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ तकरीबन 40% दुनिया की जीडीपी का हिस्सा है। उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। तो हमें एक तो इसकी अहमियत एज अ रीजनल ग्रुपिंग दुनिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि सारे मुल्क पाकिस्तान से एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में नज़दीक है, जो कि इकोनॉमिक्स का एडवांटेज होता है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तो इसकी और बहुत खुशाइंद है। हर मुल्क इसको बारी बारी होस्ट करता है, सब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान बहुत अच्छा होस्ट कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के वज़ीर आज़म 4 दिन के लिए पाकिस्तान में है, जिसमें वो बायलैटरल टॉक्स करेंगे, वो सीपैक फेज़ 2 को देखेंगे और पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे बात करेंगे। तो एक फील गुड फैक्टर, जैसे आपने कहा सुबह में आपका है, इट्स अ फील गुड फैक्टर इन इस्लामाबाद की एक बड़ी अच्छी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। अब आते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या। देखिए, ये जो एससीओ है वो बाय डिज़ाइन वो एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक क्रॉस कटिंग हिस्सा है कि जिससे स्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है। एससीओ इटसेल्फ कोई इकोनॉमिक प्रमोशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हमें यहाँ पर बीइंग द होस्ट एक फ़ाल किरदार अदा करके ये जो रीजन के साथ ट्रेड बढ़ानी है अपनी और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं, हमें कुछ प्रपोजल्स टेबल्स पे रखनी है जो कॉन्क्रीट हो। खाली एमओयूज जो हैं उसको मार्केट सब कोई ऐसा संजीदगी से नहीं लेती हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से जो डोर्स खुल रहे हैं उस पर बिल्ड करे और कुछ स्ट्रॉन्ग तजावीज़ रखे कि जी ऐसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आगे चलें ताकि पाकिस्तान का लीडरशिप रोल आए।
ये जो तजारत होती है इवेंचुअली तो प्राइवेट सेक्टर ने करनी है, हुकूमत ने तो करनी नहीं। हुकूमत सिर्फ इसको फैसिलिटेट कर सकती है। अब आया हमारे प्राइवेट सेक्टर में इतनी प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, कंपेटिटिवनेस है। अब ये सवालात हैं जो हमें इंटरनली सोचते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर्स पे हमने बाय रोड करना है तो हमें पोर्ट ऑपरेशंस पे काम करना है, फाइनेंसिंग पे, तो ये एक बहुत लंबा और बड़ा फोकस और एक टेक्निकल एक जर्नी है जिस पे पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने खुद भी बात की कि डेफिनेटली ये सिर्फ MOU साइन करने का मसला नहीं है, इन चीज़ों को ऑन पेपर से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक लाना एक चैलेंज है, वो हमारे इंटरनल चैलेंजेस मौजूद हैं। हमने देखा है कि माजी के अंदर भी हमारे पास, जैसे हम सऊदी अरब की बात करें या दीगर ममालिक की बात करें, जब भी कोई सरमायाकारी के हवाले से बात होती है, मुआहदात पर साइन हो जाते हैं, मामलात हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि जब उसको सीमेंट या कंक्रीट करने की बात आती है तो हमारे इंटरनल चैलेंजेस इतने बड़े हैं। और वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर का मसला हो या दीगर हमारे प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नहीं लेते, हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप हमें अपने इंटरनल चीज़ों को भी, ये एक अच्छा एक्टिविटी है, होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अपने इंटरनल चीज़ों को मैनेज करना, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? जी एक्सट्रीमली। देखिए ना, इसके 3-4, अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो गालिबन मेरा गोल ये है कि मेरी तस्वीर छप जाए, एक बड़े सरबराह के साथ ऐलान हो जाए, MOU हो जाए, उससे मुझे पब्लिसिटी मिलती, ठीक है। अगर मैं मुल्क का सोचूं तो अब मुझे सवाल ये है कि ये जो मैंने एक डोर खुल रहा है, इसके अंदर डील क्या टेबल पे रखें। बिल्कुल ठीक है। वो डील स्ट्रक्चर करने की सलाहियत ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, और ना ये उनका काम। जब मैं देखता हूं कि जैसे सऊदी डेलीगेशन आता है, दूसरे आते हैं, वो गवर्नमेंट के सारे लोग उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई कारोबार तो किसी और ने करना है। सो हमें इस वक्त जो सेकंड स्टेप है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर उनकी ना सिर्फ मीटिंग्स फैसिलिटेट करें, उनको आप रेगुलेटरी एंड फाइनेंसिंग और इंसेंटिव्स का एक पैकेज बनाएं ताकि वो इस तरफ देखना शुरू करें और उनको लीडरशिप रोल दें। ये नहीं कि हुकूमत उनका क्या हैंड होल्ड करेगी, जी हुकूमत से तो अपना कारोबार नहीं चलता। सो हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त एक पार्टनरशिप करे, जो हमारे मजबूत 50 कंपनीज हैं, उनसे कहें कि आप देखिए हमने एक कनेक्टिविटी कर दी है, आप इसका फायदा उठाइए, यहाँ पर आप ट्रेड लॉजिस्टिक्स की कंपनी बनाइए, ट्रांसपोर्ट की बनाइए, होटल बनाइए, एयरलाइंस बनाइए, ताकि हमारी तिजारत बाहमी बढ़ सके। ये तिजारत बातों से नहीं बढ़ती है, ये प्रोडक्शन से बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स से बढ़ती है, हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज से बढ़ती है। इसमें पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, खासतौर पर सेंट्रल एशिया से एक मार्केट इकोनॉमी है, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग के भी हैं। अब देखें खित्ते के अंदर चैलेंज क्या है। खित्ते के अंदर फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज है, ठीक है ना। हम ज़री मुल्क हैं, हमें उसकी एक डील टेबल पे रखनी चाहिए। हम सारे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग 30-35 हज़ार हर साल बच्चे ग्रेजुएट करते हैं टेक्नोलॉजी में, हमें कुछ टेक्नोलॉजी की डील टेबल पे रखनी चाहिए। तो ये इस तरह ये काम आगे चलता है, ना कि हम सिर्फ MOUs पर और खबरें लगाकर और इसकी हाइप क्रिएट करके एक गेम चेंजर का नारा लगा दें। इट डजंट वर्क लाइक दैट, हमने पास में देखा। ठीक हो गया। अच्छा साहब, अभी आपने CPAC के हवाले से भी बात की थी और आपने बड़ी खुशाइंद बात भी इसको करा दिया कि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं वो 4 दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये इलेक्ट होने के बाद वो पहली दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, CPAC के हवाले से भी देखें। लेकिन हमने देखा है कि CPAC में बहुत सारे ऐसी हर्डल्स कह लें या चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद है, जिसमें हम टेररिज्म भी एक फैक्टर ऐड कर रहे हैं, जिस पे चाइनीज़ के कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आप मुझे बेहतर तौर पे बता सकते हैं। CPAC को लेकर पाकिस्तान किस तरह से अब मज़ीद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी चीज़ों को जो के स्ट्रीमलाइन कर सकता है, इस पर मज़ीद फोकस करके, क्योंकि CPAC को तो हमें गेम चेंजर हमेशा से कहते आ रहे हैं, लेकिन वो गेम चेंजर हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी अपने साथ अपनी जगह पर मौजूद लिए हुए हैं। जी देखिए, ये सारी चीजें आती हैं आपकी डीप फॉरवर्ड प्लानिंग से। ये जो CPAC का दूसरा हिस्सा है,
अब हमने अगर इसको लोगों के लिए फायदामंद करना है, देखे ना, खाली सड़क बनाने से, जैसे मैंने कहा, उससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो जाती। ये इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त आती है जब ये पोर्ट की और सड़कों की कनेक्टिविटी प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करती है, उनको एक प्रोपोजिशन मिलती है। अब पाकिस्तान के ऊपर जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स खास तौर पे चाइना के साथ आ गए हैं, चाइना का बिल्कुल जस्टिफाइड कंसर्न है। हमें अब चाहिए कि उनको कुछ इस तरह का प्रपोजल दें, फॉर इंस्टेंस कि आप हमारी पाकिस्तानी कंपनियों से जॉइंट वेंचर्स कीजिए, यहाँ का कारोबार पाकिस्तानी संभालेंगे, टेक्नोलॉजी आप दीजिए, एडवाइस आप दीजिए, हम फिजिकल अभी इंटरफेरेंस चाइनीज की यहाँ पर आना जाना हम रिलेटिवली कम कर देते हैं। आईटी में काम करते हैं जो वर्चुअल हो सकता है, ताकि ये जो एक आपके एक थ्रेट है, जब तक हम इन पैरेलल हम बहुत सीरियस इंटेलिजेंस का इंतजाम, लेकिन ये थ्रेट तब नीचे जाएगी जब लोग सीपेक को ओन करेंगे कि ये हमारी बेहतरी के लिए और इसको किसी को खराब नहीं करने देना। उसके लिए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, खुशहाली लानी पड़ेगी, उसके लिए पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी ताकि हम प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करें। हुकूमत का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जो चीन ने पाकिस्तान से मिलकर बना दिया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियां यंग लोगों की निकलेंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो लोगों को दिखेगा कि ये काम कर रही है सड़क। तो हमें अब चीन के वजीर आज़म के साथ मिलके, आई एम श्योर इस पे बात भी हुई होगी, लेकिन ऐसा एक मॉडल देना है जिसपे पाकिस्तानी कंपनियां और चीनी कंपनियां पार्टनरशिप करें, ना कि चाइनीज अपने सब लोगों को भेज के यहाँ कारोबार करना शुरू करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थे जी हारून शरीफ साहब। उनके मुताबिक पाकिस्तान को के लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं, जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक हैं, उनकी यहाँ पे प्रेजेंस होना पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को कॉन्क्रीट करने के लिए पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पॉलिसीज़, अपने जो इकदाम हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें भी काम करने की ज़रूरत है। ये तो हो गया जी इस हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब ये इजलास इस हवाले से भी इम्पोर्टेंस का हामिल है, जहाँ हम चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हमें पता है कि क्या सूरत हाल है, चैलेंजेस हैं। इस तंजीम का मकसद जाहिर है ना सिर्फ इलाकाई सलामती को फ़रोग देना है, बल्कि जो आपकी इक्तसादी रवाबित हैं या सकाफती तबादले हैं या सियासी ताउन है, उसको भी बढ़ाना है। और जो इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस के हवाले से और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का मसला है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। क्या इस इजलास के ज़रिए, शिरकत के ज़रिए ये एक बाहमी बातचीत को एक नया रुख दिया जा सकता है? बिकॉज़ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये कल भी हमारे जर्नलिस्ट हमारे पास आए थे, उनके मुताबिक कि इंडिया की इस इजलास के अंदर शिरकत इटसेल्फ कहीं ना कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उनकी पॉलिसीज़ टुवर्ड्स पाकिस्तान उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आई हो, और क्या पाकिस्तान इस मौके के ऊपर इन चीज़ों को बेहतर तौर पर कर सकता है। जाहिर है कि ये एक रस्मी मुलाकात का ज़रिया होता है कि इनिशिएट किया जाता है। दो के इंडियन जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके पाकिस्तान आने से पहले ये बिल्कुल क्लियरली मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि इस इजलास के लिए उनकी मौजूदगी यहाँ पर होगी। कोई इस तरह के बायलैटरल किस्म की बातें नहीं होंगी, लेकिन इस जो प्लेटफॉर्म से, जिसे हम शंघाई ताउन तंजीम कह रहे हैं, SCO के इस कॉन्फ्रेंस से क्या दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत और इसके साथ साथ जो इस प्लेटफॉर्म को अमन और ताउन के लिए क्या यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, उनको हम राबिता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे आगे चले हमारी ब्रेक रुक गई है, रुके। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं जी। उनसे हम ज़रा इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और इंडियन जो एक डेलीगेशन है उसका आना और सारे मामलात को डिस्कस करना, क्या ये बेहतर हो सकता है? यानी हम ब्रेक ले लेते हैं जी। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने गेस्ट से बात भी करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू
गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। शंघाई ताउन तंजीम SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बार बार डिस्कस भी करें, और आज का पूरा दिन भी, कल भी हमने देखा कि एक्टिविटी जारी रही, आज भी इसका आगाज़ कुछ ही देर में हो जाएगा। सबसे पहले तो अभी तक की जो डेवलपमेंट है इस पूरी कॉन्फ्रेंस को लेके, जिसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हो, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हो, उसके अलावा दीगर ममालिक के वफूद का आना, उनकी यहाँ पर डिस्कशन होना, मुलाकातें होना, आप कैसे समझते हैं इस डेवलपमेंट को? आप जो इब्तदाई मंजरनामे नज़र आ रहे हैं SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और जितने मेहमान इधर हमारे पास पहुँचे हैं वो तमाम के तमाम जिस तरीके से उन्हें रिसीव किया गया है, जिस तरीके से इस्लामाबाद का तमाम इंतज़ाम और इंसराम संभाला गया है, और जिस तरीके से उनको रिसीव करके और जोहराना दिया प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको डिनर दिया उस दौरान में बॉडी लैंग्वेज हो गई, और उसके बाद जो प्लेजेंट्रीज जिसको कहते हैं, यानी कुछ कलमात कहते हैं, खुश आमदीदी कलमात, उसके साथ साथ तो तमाम के तमाम एक पॉजिटिव ऑप्टिक्स जा रही हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि काफ़ी इस वक्त जितने भी सरबराहान हैं उनकी 3-4 की तकरीबन वो मुलाकात अलहदा हुई है, बायलैटरल लेवल पर हुई है, प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई है। ये तमाम चीज़ें इस बात का अयादा करती हैं कि जो कंट्रीज़ के यहाँ सरबराहान आए हुए हैं SCO कंट्रीज़ के, वो अपने बायलैटरल मामलात में भी पाकिस्तान के साथ हम आहंगी करना चाहते हैं, और इसी वजह से बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने मांगी पाकिस्तान के साथ, और फिर वो मीटिंग हुई। और उन बायलैटरल मीटिंग्स में MOU का जिक्र हुआ, जो कि आप देखेंगी आज काफ़ी MOUs मुख्तलिफ ममालिक के साथ साइन भी हो जाएंगे। तो उनमें काफ़ी तैयारी करके उनके साथ जो टीमें होती हैं, जो हम लोग देखते हैं और आपके नाज़रीन देखते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए लेफ्ट पर पाकिस्तान के तमाम हमायदीन और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और राइट पर जो उनके साथ टीम आई होती है मेहमान के साथ इस मामले में, जो जितने सरबराहान आए हुए हैं हुकूमतों के, तो उनकी टीमें तैयारी करके आती हैं, और तैयारी के साथ फिर कंसोलिडेट करती हैं। जब ये मीटिंग के दौरान में या उसके बाद साइडलाइन पर ये सारी चीज़ें बायलैटरल लेवल की भी साइन हो जाती हैं। मल्टीलैटरल लेवल पर जब एक अच्छी शगुन के साथ कोई चीज़ इब्तदा की जाए किसी मामले की और किसी इवेंट की और किसी तकरीब की, तो उसकी एक अच्छा तासुर जब शुरू में मिलता है तो उसके प्रोसीडिंग्स पर नफ्सियाती तौर पर उसका एक बेहतर तासुर आता है, और फिर उसी लिहाज से रिएक्शंस होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के और उनकी टीमों के। इसी तरीके से मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया ने भी, आप देखें कि तकरीबन 300 के करीब मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन और साथी यहाँ आए हैं, जिनको कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जो लम्हा ब लम्हा पूरी दुनिया को बाखबर रख रहे हैं। तो उससे पाकिस्तान के इमेज जाहिर है उसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के इमेज को पहले ख़राब किया गया है, काफ़ी बरस से ख़राब किया गया है। उसमें हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं वो ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी आपने जिससे ख़ुद भी बात की है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छा हमने वेलकम किया है, जो इब्तदाई लम्हात हमने देखे भी, कल हमने शाया भी देखा, उसके बाद रात को इन जो मेहमान हैं उनके लिए कवाली नाइट का भी इनेकाद हुआ, उसके भी विजुअल्स कुछ हमने देखे जिसमें मुख्तलिफ डेलीगेशंस मौजूद थे। एक बड़ी अच्छा जेस्चर है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बहुत भरपूर तरीके से वेलकम किया है। लेकिन अगर हम इस कॉन्फ्रेंस से, ज़ाहिर है ये आपने अभी ख़ुद मेंशन किया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान का एक इमेज डैमेज किया गया है, लेकिन अब जाहिर है हम उस चीज़, उस पॉजिटिविटी को आगे लेके चल रहे हैं। क्या ऐसी आप 3 बड़ी कामयाबियां समझते हैं जो इस फोरम से, इस कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान में होने से, इस्लामाबाद में होने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या हुआ है? नंबर 1 कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ और हो रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने के साथ साथ बायलैटरल इंगेजमेंट में पाकिस्तान MOU साइन कर रहा है। पाकिस्तान अपने तजारत के मामले में, अपनी सकाफत के मामले में, अपने बायलैटरल रिलेशन के मामले में, ये इसके साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं
जो मल्टीलैटरल मीटिंग आज होनी है उसके। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक सीरियस कंट्री समझा जा रहा है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म की मेज़बानी भी कर सकता है और मेज़बानी के साथ साथ उस तमाम एजेंडे की तैयारी और उस तमाम प्रोसीडिंग्स को आगे चलाना, और मेज़बान प्राइम मिनिस्टर या मेज़बान कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो इब्तदाई खिताब के में उसकी एक कंसल्टेशन के साथ तकरीबन के 3 ये बड़े फवायद हैं। और दूररस इसके फवायद ये हैं कि दूररस फवायद, क्योंकि जब आपका इमेज बेहतर हो जाता है तो आपकी डिप्लोमेटिक वर्क में आसानी हो जाती है, और जब आपके डिप्लोमेटिक वर्क में आसानी हो जाती है तो आपके बाकी मामला जैसे आपकी ट्रेड है, कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी तरफ लोग राग़िब होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से दुनिया के इन्वेस्टर्स वगैरह उनको आप राग़िब कर सकते हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट बनती है ऐसे मल्टीलैटरल और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की और मेज़बानी करने की, उस ओवरऑल एनवायरनमेंट के बहुत सारे जुज़ियात हैं, और उन जुज़ियात में पब्लिक डिप्लोमेसी है, उन जुज़ियात में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जिसे फॉलो किया जाता है, और उन जुज़ियात में उस दोनों डिप्लोमेसी का फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपको दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, उसमें क्योंकि आपको एक सीरियस कंट्री लिया जाता है, तो जब फैसले होते हैं तो उस चीज़ को जहन के पसे पर्दा रखते हुए मेंबर ममालिक फैसले करते हैं। तो इसमें दूररस नताइज तो उसके ये हैं, और जो इसके फिलफौर जो नताइज निकलते हैं वो आप जब एग्रीमेंट करते हैं, जब आप उनसे कुछ फिलफौर डिसीजन करते हैं कि हम आपसे ये चीज़ें खरीदेंगे, आप हमसे ये चीज़ें खरीदेंगे, या हम आपसे ये कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, या हम आपसे ये पॉलिटिकल कंसल्टेशन करेंगे, या आप हमें यानी पाकिस्तान को हमारा मुख्तलिफ दुनिया के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसमें आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस किस्म के बायलैटरल जो गुफ्तगू होती है उसमें ये बात आती है। फिर मजमूई तौर पर जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं, खित्ते में जो एक कशीदगी सी फैली हुई है ईरान के हवाले से, लबनान के हवाले से और गजा के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा मजबूत और मरबूत मौक़िफ़ है। उस मौक़िफ़ को मल्टीलैटरल फोरम पर मैं समझता हूँ कि आज जो प्राइम मिनिस्टर अपनी ओपनिंग तकरीर में करेंगे उसमें इसका भी जिक्र आ जाएगा, क्योंकि SCO के जो चार्टर है उस चार्टर में दिया हुआ है आर्टिकल 3 में कि सिक्योरिटी एंड पीस का अहवाल किया हुआ है, तो इस लिहाज से उसे भी उसका भी तस्करा आ जाएगा। तो ये अहाता करता है ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बहुत सारी जो दुनिया में हैपनिंग हो रही है उसका भी, और जो इसके प्रिंसिपल हैं उस पर उसका भी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे जी, SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उसके मुख्तलिफ फ़वाइद के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसकी कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि इंडियन डेलीगेशन का आना कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इस हवाले से हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जहाँ हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चाहे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हो या दीगर ममालिक के वफूद का आना हो, लेकिन ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि इंडियन जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं अपने डेलीगेशन के साथ आए हैं, क्या ये जो ताल्लुकात है इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है जो हमारा मसला है सबसे बढ़कर मसला कश्मीर के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा इम्पोर्टेंट सरमाई इजलास है SCO का, और इसमें जितने भी सरबराह गवर्नमेंट शाही उनको पाकिस्तान में आना तो बहुत खुशाइंद है, और इससे रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कोऑपरेशन की चांस भी आगे बढ़ते हैं, इम्कान आगे बढ़ते हैं, डायलॉग होते हैं, बातचीत करते हैं। स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए जहाँ तक हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आया का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है, स्पेशली जब से नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में है, उसमें बहुत सरगर्मी है।
बावजूद पाकिस्तान की तमाम सिंसेरिटी के इंडिया की तरफ से कभी भी गर्मजोशी दूर की बात है, पॉजिटिविटी का मुजाहरा भी नहीं किया गया। अभी उनके वज़ीर ख़ारजा के यहाँ पर आना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली है, बट मेरे नज़दीक अगर हम ये सोच लें कि ये कंक्लूड कर लें किसी को पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो वो फौरी तौर पर कहना मुश्किल नहीं है, बल्कि फिलहाल मेरा ख्याल नामुमकिन सा नजर आता है। देखो अगर एटीट्यूड आप सबके सामने, हम सबके सामने है, अगर वो शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के सूबाई इजलास में शिरकत की इस्लाम आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसलिए आए हैं कि वो इस इम्पोर्टेंट फोरम को मिस नहीं करना चाहते। यहाँ पर बहुत सारे ममालिक और भी हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आए जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ सीरियस डायलॉग स्पेशली इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे होंगे। बहरहाल फिर भी अगर हम देखें तो उनका आना डेफिनेटली उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, एटलीस्ट को बातचीत तो होगी, रब्ता तो होगा, तो मुलाकातें तो होगी, मे भी इसको बेस बना के, बट हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहिए इंडियन लीडरशिप के एटीट्यूड को देखते हुए, उनके पास हिस्ट्री को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बगीर साहब, अभी आपने ख़ुद भी बात की, लेकिन ये जो वो बात है कि ये कन्वे भी किया गया था कि पाकिस्तान इस हवाले से कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई इस तरह की बात नहीं होगी या बायलैटरल किस्म के कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे या डिस्कशंस नहीं होगी, जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ भी रहे थे उससे पहले। लेकिन दूसरी जानिब हम दहशत गर्दी के हवाले से इन जनरल अगर बात करें तो जाहिर है SCO एक प्लेटफॉर्म है जिस पे दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका तौर पर एक जो कह लें इक़दाम को लेकर डिस्कशन हो सकती है। डू यू थिंक कि इस प्लेटफॉर्म को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना और इस पे भी बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके चलना इम्पोर्टेंट होगा? जी मेरा ख्याल है SCO का प्लेटफॉर्म बनाती प्लेटफॉर्म तो है, बट अगर विलिंगनेस दोनों साइड से अगर विलिंगनेस हो दो ममालिक के दरमियान में, तो इस तरह के जितने फॉर्मूले होते हैं, आपने देखा होगा साइड लाइन पे जो मुलाकातें होती हैं सब मुल्क के दरमियान, उसमें डेफिनेटली दो तरफा ताल्लुकात के बारे में, दो तरफा मामलात के बारे में बातचीत होती है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को दुनिया के तमाम लीडर्स उस हवाले से भी इस्तेमाल करते हैं। बट इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के नॉइए डिफरेंट है, वो इस फोरम के ऊपर मेरा नहीं ख्याल इस पर बात भी होगी, बिकॉज इंडियंस बीच पे बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान बाज़ का सार्क जैसे फोरम्स के ऊपर बातें डेफिनेटली पास करता रहा है, बट SCO के फोरम से मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मामले में किसी पे बात होगी। जहाँ तक आपस के ताल्लुकात की बातचीत करते लगा साइड लाइन पे बातचीत डेफिनेटली हो सकती है, बट जैसे मैंने पहले कहा शिव शंकर हों या BJP की जो क़यादत है, उनका जो ओवरऑल रवैया है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में, उनसे किसी अच्छे की उम्मीद रखना मेरा ख्याल उसके खिलाफ ख्याली है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हैसियत से डिप्लोमेटिक ऑप्शंस कभी भी आप रूल आउट नहीं करते, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं इस सिलसिले में बाहमी बातचीत या जिक्र हो भी जाए, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका एटीट्यूड क्या है, उस फ्यूचर में उनकी क्या प्लान है, इसमें कोई मजायके की बात भी नहीं है। और लेकिन अगर हुई भी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई सरकारी तौर पर जिक्र किया जाएगा, बिकॉज सेंसिटिविटीज है, और जब तक बहुत अच्छा आउटकम ना हो उस सिलसिले में। लेकिन जैसे बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस समिट में अगर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बातचीत होती है और उसमें एक दूसरे का माइंड सेट मालूम करने के लिए ताकि वो बर्फ पिघल सके, वो बात अगर होती है उसमें कोई चंबे की बात नहीं है। डेफिनेटली ऐसा जिक्र होना भी चाहिए, मे भी हो भी जाए, लेकिन उसका जिक्र तभी आएगा जब पॉजिटिविटी दूसरी साइड से नजर आए। ठीक हो गया। अगर बिगेरी साहब, मेरा सवाल ओवरऑल दहशत गर्दी को लेकर भी है, और उसमें सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात चाइना के, चूँकि हमारे साथ ताल्लुकात बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट नौइयत के हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि CPAC मंसूबे में रुकावटें डालने के हवाले से भी कई कोशिशें की जाती हैं, और इसमें बैरूनी ताकतें का उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें वाज़े भी हैं। ये जो आप समझते हैं कि ये दहशत गर्दी को लेकर या जिस तरह से CPAC जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इकनॉमिक कॉरिडोर है हमारा, उसके अंदर इस दहशत गर्दी को लेकर इस तरह के वाक़यात का होना, इस हवाले से डिस्कशन होना और पाकिस्तान को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाना? जी इस पर बात हो सकती है, बिकॉज ये पाकिस्तान टारगेट हो रहा है और पाकिस्तान से टारगेट हो रहा है। अगर पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज टारगेट हो रहा है जो CPAC पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हिंदुस्तान का चाइना का भी बहुत बड़ा कंसर्न है। उस पर पाकिस्तान चाइना के दरमियान भी बात हो सकती है, और मेरा ख्याल यकीनन हुई भी होगी, आगे चल के भी होगी। इवन जो सेंट्रेशन स्टेट्स हैं उनको भी इससे कंसर्न है, उनके साथ भी बातचीत होगी। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान इस तरह की बातचीत या चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान इस तरह की बातचीत इस फोरम पर डायरेक्टली होना
शायद अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन कंसर्न डेफिनेटली है। और जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, स्पेशली सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में, उनमें हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस चीज़ का सबको पता है। चाइनीज़ के पास इस चीज़ के प्रूफ है, लेकिन क्योंकि इंटरस्टेट रिलेशनशिप बड़े स्टेबल होते हैं, तो बातचीत डेफिनेट होगी, आगे भी चल के होगी, अभी भी हो रही है। लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली ओपनली शायद इस फोरम के ऊपर उस तरीके से भी करना हो, बिकॉज ये बायलैटरल स्टेट टू स्टेट का फोरम नहीं है, ये कलेक्टिव फोरम है। इसमें उन्हीं इश्यूज पे बाहर होती है जो मायने ठीक है पाकिस्तान बल्कि चाहेगा, लेकिन हिंदुस्तान बहुत इस पर बात नहीं करना। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे सीपैक के हवाले से और शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है उस हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे।